उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और विकास व्यवस्था में एक युगांतरकारी बदलाव की शुरुआत हो गई है। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के लाखों ग्राम प्रधानों के लिए उनके कार्यकाल का बस्ता, आधिकारिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेखा जोखा जमा करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। यह कदम न केवल मौजूदा पंचायतों की कार्यप्रणाली को समाप्त करने की दिशा में एक औपचारिक प्रक्रिया है, बल्कि आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों का स्पष्ट शंखनाद भी है। ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की सबसे मजबूत और जमीनी कड़ी माना जाता है, जहां सरकारी योजनाओं का सीधा क्रियान्वयन होता है। इसलिए यह फैसला ग्रामीण विकास की गति और पारदर्शिता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही सभी प्रधानों को अपनी जिम्मेदारी और सरकारी रिकॉर्ड प्रशासन को सौंपने होंगे। इस बस्ते में पिछले 5 वर्षों के विकास कार्यों का कच्चा चिट्ठा, वित्तीय खर्च का ब्यौरा, आवंटित बजट की जानकारी और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया अचानक नहीं अपनाई गई है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक कदम है, ताकि कार्यकाल पूरा होने के बाद गांवों की कमान प्रशासकों या सचिवों को सौंपी जा सके और इस दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या रिकॉर्ड में हेराफेरी की गुंजाइश न रहे। इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश भर की पंचायतों में गहमागहमी का माहौल है। हजारों ग्राम प्रधान अब अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने और लंबित कार्यों के हिसाब किताब को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। पंचायत सचिवों पर भी काम का भारी दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि बस्ता जमा करना महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि 5 साल के कार्यकाल की कड़ी परीक्षा है। यदि लेखा जोखा जमा करते समय किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, धन का दुरुपयोग या अधूरी योजनाएं पाई जाती हैं, तो संबंधित प्रधानों पर विभागीय जांच, वित्तीय रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। हालांकि कुछ प्रधान इस पारदर्शिता का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि औपचारिक रूप से हिसाब सौंपने से उन पर लगने वाले निराधार राजनीतिक आरोपों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। प्रशासनिक स्तर पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी निवर्तमान प्रधान अपने पद के अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। कार्यकाल की समाप्ति के करीब आते ही नए टेंडर, बड़े भुगतान और नई विकास परियोजनाओं पर स्वतः ही रोक लग जाएगी, ताकि चुनावी लाभ के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। खंड विकास अधिकारियों, बीडीओ और जिला पंचायती राज अधिकारियों, डीपीआरओ को निर्देशित किया गया है कि वे इस हस्तांतरण प्रक्रिया को पूरी सख्ती और निष्पक्षता से संपन्न कराएं। लापरवाही बरतने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कठोर रुख अपनाने के संकेत दिए गए हैं। ग्रामीण जनता के बीच भी इस फैसले को लेकर भारी उत्सुकता है। गांवों में अब सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण की मांग उठने लगी है और लोग अपने कार्यकाल के कार्यों का हिसाब मांग रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बस्ता जमा होते ही ग्रामीण सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा और नए चुनावी दावेदारों के लिए मैदान साफ हो जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल वर्तमान प्रधानों के कार्यों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि आने वाले पंचायत चुनावों के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष आधार भी तैयार करेगी।